जैसा कि आदेश भारतीय संस्कृति, जैसा कि हिंदुत्व का मतलब होता है सत्य सनातन धर्म। हमारा भारत देश कोई हिंदुओं का देश, हमारा कोई हिंदू धर्म नहीं है, हमारा सत्य सनातन धर्म है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, यानी कि हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म। हमारे सत्य सनातन धर्म हमारी संस्कृति है। जैसे हम हिंदुओं के घर में रामायण, गीता, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। हम सभी हिंदुओं के घर में सारे ग्रंथ रहना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, ये हमारा कर्म है। गौ माता की पूजा होनी चाहिए। जो हमारे तीर्थ स्थल, जितनी भी हमारे देश में नदियां हैं, जो पावन नदियां हैं, उन नदियों की पूजा होनी चाहिए। परम सम्मानी हमारे चंदन सिंह जी मुहासा वाले आपको से 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं, मुहासा से आए हैं। बलिदानी अपने देश पर एहसान कर गए, तन भी पतन के वास्ते कुर्बान कर गए। ऐसे थे दानवीर वो, इतने उदार थे। ऐसे थे दानवीर वो, इतने उदार थे। जो भी था उनके पास वो सब दान कर गए। अपने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, सिर मातृभूमि के लिए बलिदान कर गया। आज जो हम आजादी देख रहे हैं, सब हमारे शहीदों की कृपा है, दया दृष्टि है। कि उनकी बदौलत आज हम आजाद हैं सभी, पूरे हमारे देश के अरमान कर बलिदानियों का हर बसर एहसानमंद है। प्राणों से प्यारे देश का उत्थान करे। आए थे अपने देश को आजाद करने, वो आजाद करके देश से प्रस्थान करे। ऐसा हमारा पावन देश, जिस देश में सत्य सनातन धर्म चलता है। आज भी हम सभी माँ रेवा को पूजते हैं, सभी तीर्थों में आवागमन रखते हैं। रामायण का पाठ भी हमारे सभी ग्रामों में अधिकतम चलता है। जैसे कि अरे जहाँ दीन लोग का मालिक भी आकर करता है बसेरा, अरे वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
क्या बात। जहाँ मिट्टी से भी सोना निकले निकले हीरे, जहाँ मिट्टी से भी सोना निकले निकले हीरे मोती, जहाँ परमेश्वर के रूप में पूजा पत्थर की भी हो, अरे पत्थर की भी होती, जहाँ देवी देवताओं ने भी, जहाँ देवी देवताओं ने भी आकर डाला है डेरा, तो भारत देश मेरा, अब देखो हमारे देश में सत्य सनातन धर्म क्यों नहीं चलेगा? नदियों ने, झाड़ पेड़ों ने हमारे देश की रक्षा की है, इसलिए हमारे देश में झाड़ पेड़ भी पूजनीय हैं। जहाँ गंगा जहाँ गंगा जमुना सोन नर्मदा नदियाँ बहा करती हैं, जहाँ गंगा जमुना सोन नर्मदा नदियाँ बहा करती हैं, जहाँ अनुसुईया सावित्री जैसी सतियां रहा करती हैं, ऐसा पावन देश हमारा। जहाँ ज्ञान ज्योति की किरणों से, जहाँ ज्ञान ज्योति की किरणों से हटता है दूर अंधेरा, हम तुलना लगाए हमारे देश में कई जगह पर्यटक बन गए, विदेशी आते हैं हमारे देश को घूमने देखने, क्योंकि हमारा देश ऐसा पावन है जिस धरती पर बड़े बड़े महारथी वीर पैदा हुए। क्या बात। जहाँ खेतों में जहाँ खेतों में बनवानों में फैली रहती जहाँ खेतों में वन बागों में फैली रहती हरियाली, जहाँ दूध दही की नदियां बहती सदा रहे खुशहाली, जहाँ शाम सुहानी होती है, जहाँ शाम सुहानी होती है, होता है
अब जैसे कि परम आदरणीय परम पूजनीय हमारे पिता तुल्य एवं गुरु तुल्य हमारे परम पूजनीय बाबूजी आहार खेड़ा जो हमारे अभी जो बालक हुए अपने 4 साथी सैनिक हमारे परम प्रिय भाई की अर्थी लेकर आए। सारे ग्राम ने विचार किया कि शायद इस गाड़ी में हमारे भाई भी होंगे, क्योंकि सैनिकों की गाड़ी ही अलग होती है। देखा, विचार किया कि गाड़ी आई है, एक गाड़ी आई है, वतन से गाड़ी आई है। हेलो हेलो हेलो, बढ़ा दो ये सब बढ़िया चल रहा। हेलो 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 बढ़िया। अरे गाड़ी आई है, वतन से गाड़ी आई है। अरे बहुत दिनों के बाद एक कुछ सैनिकों के साथ वतन से गाड़ी आई है। एक गाड़ी आई है, गाड़ी आई है, आई है गाड़ी आई हमने न सुनी होगी, एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। क्या बात? जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा जहाँ तुम चले गए,
अब जैसे कि आदेश आया और पसंद, होते बाद हलाई बात गईली देख कौन वाह जगह में गया बढ़िया बढ़िया चल रहा आजा वो मारा लोग तो चले एक समय सुदामा पर बहुत गरीबी आई। एक बात और बता दूं, सुदामा पर गरीबी क्यों आई। एक समय गुरु के इधर सुदामा और भगवान कन्हैया शिक्षा लेने को गए। दोनों प्रतिदिन भिक्षा मांगने को जाते थे। एक रोज एक घर से भिक्षा लाए, उस घर की महारानी ने ऐसे चने दिए, कह दिया कि जिन चनों को जो भी खाएगा वह गरीब हो जाएगा, वह गरीबी से सारा जीवन व्यतीत करेगा। लाकर गुरु माता को दे दिए। गुरुदेव से कहा कि जे ऐसे चने गुरु माता ने रख दिए। एक दिन ऐसा समय आया कि गुरु माता ने वही चने भगवान कन्हैया और सुदामा को जब लकड़ी लाने के भेजे, वही चना रख दिए। सुदामा जानते थे कि यह वही चना है जिन चनों से गरीबी पड़ सकती है। सुदामा ने विचार किया कि इन चनों को मैं खा लूं, क्योंकि यदि मेरा कन्हैया खाएगा तो वो गरीबी सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए सुदामा ने छल नहीं किया, अपने मित्र के दुखों को नहीं देख सकते थे सुदामा, इसलिए सुदामा ने वह चने खाए और सुदामा ने गरीबी भुगती। एक समय ऐसा आया कि सुदामा की पत्नी भगवान कन्हैया के बारे में अपने पिया सुदामा से कहने लगी कि आपके मित्र कन्हैया द्वारका के राजा हैं, तो क्यों ना आप उनके पास जाएं, वो ही हमारी मुसीबत दूर करेंगे। देखिए दोस्त बनते हैं लाखों जब पैसे पास होते हैं, गरीबी में टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। जो दूर से एक मित्र और होते हैं, जो मुसीबत में काम पड़े वो मित्र और होते हैं। गरीबी इंसान को मजबूर बना देती है, जो वक्त नहीं देखा वो वक्त दिखा देती है। सुदामा की पत्नी ने कहा, सुदामा कहने लगे कि माना कि वो मित्र है, पर मैं एक गरीब हूँ वो है द्वारका। यदि मैं उनके पास गया और मेरी गरीबी देखकर वो मुझे नहीं मिले तो सुशीला अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुदामा बार बार यही कहती है कि तुम तो यारी हो सजना, मोरे सजना, तुम तो
लाचार है अपनी दशा से, नहीं और सहारा, ओ नहीं और सहारा, तू जाना कोई, अरे तुम्हें तो याद एक पति एक सहारा सबका बोही, आराम, तुम्हें तो याद हो कहा सुशीला ने, क्या अरे जो पीत है पुरानी वो रीत निभाएंगे, ये दिनों के नाम है वो हमको न भुलाएंगे, जो प्रीत है पुरानी वो प्रीत निभाएंगे, जो प्रीत है
विपतों का हम बोझ उठाएंगे। जो अब देखो सुदामा पत्नी के कहे अनुसार भगवान कन्हैया की द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। जब भगवान कन्हैया के द्वारपालों के पास पहुंचे, द्वारपालों से कहा कि मैं कन्हैया का मित्र हूँ। द्वारपालों ने भगवान कन्हैया को सूचना दी। देखो कैसे कहा, भिखारी द्वार पे अजीब एक लगता है, गरीबों से भी है भगवान गरीब लगता है। हाल मुखड़े पे दुखड़ों का सजीव लगता है। बहुत बिगड़ा हुआ उसका नसीब लगता है। बहुत बिगड़ा हुआ उसका नसीब लगता है। इतरबान जरा तुम्हें मोहन कन्हैया मुझसे कहा कि मेरे कन्हैया को संदेशा दे दो कि आपका मित्र सुदामा आया है। दरबार जरा तुम्हें मोहन एक है ना कि सुदामा आया है। दरबार जरा कहा है सुदामा ने के है ना कि तुम्हारे बचपन का, के है ना कि तुम्हारे बचपन का, गुरु भाई भी है और यार भी है। कहना कि बेचारा मुश्किल से, कहना कि बेचारा मुश्किल से एक बार द्वारिका आया है।
कि नंगे पग घनश्याम। क्या बात। जाकर सुदामा से मिले, एक हाथ यार जमाने के, एक हाथ यार जमाने के बाद आए हो, एक दशा अजीब बनाने के बाद आए हो, एक हाथ यार जमाने के बाद भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा से कहा कि सुदामा, कोई संदेशा क्या बात। कोई संदेशा कोई खत नहीं दिया, कोई संदेशा कोई खत नहीं दिया तुमने, ए हालों पे हाल, ए हालों पे हाल बना दे बाद आए हो, देखो भगवान कन्हैया ने अपने मित्र को राजमहलों में ले आए, राजगादी पर बिठाए, स्वागत सत्कार किया। जैसा कि किसी कवि ने लिखा है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ, अरे नैनन के जल से भगवान कन्हैया ने अपने नैने को जल से अपने मित्र के पग धुलाए, कहा कि भाभी ने कुछ उपहार भेजा होगा। सुदामा 2 मुट्ठी चावल लेकर गए, उन चावलों को छुपाते हैं, लेकिन भगवान कन्हैया छीनकर 2 मुट्ठी चावल खाते हैं, 1 मुट्ठी शेष रहता है। जब 2 मुट्ठी चावल भगवान कन्हैया ने खाए, 2 लोक दान में दे दिए। उसी समय पर रुक्मणी भगवान कन्हैया से बोली, क्या
अजी तो मुट्ठी भर चावल खाए, ये दोनों लोग के लुटाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। ओ भोले साबुरे एक दोगे क्या तीनों लोग दान में। आपने 2 लोग दे दिए, यदि तीनों लोग दे दिए तो हम तुम कहाँ रहेंगे। ये 2 मुट्ठी भर चावल खाए, ये दोनों लोग लुटाए, तुम्हें क्या रुक्मणी भगवान कन्हैया से कहती है, स्वामी सुदामा को स्वामी सुदामा को दोगे तीनों लोग दान में। ओहो तो हमें और हर सखा के तुमने भाग जगाए, अपने भाग सुनाए, तुम्हें क्या हो गया है। रुक्मणी कहने लगी आखिरी बात, सुदामा के चरणों में सुदामा के चरणों में भले कौन सी खात है। अब चलो मारा दे, अब चलो रे, अब चलो मारा दे, अब चलो रे, अब चलो